ऑलराइट, सो नोट मेकिंग में वो स्विमिंग पूल वाला दिया था आप लोगों को पैसेज, किया आप लोगों ने सबने? क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम आई नहीं आई किसी को? आई, क्या आई बताओ? सब हेडिंग या हेडिंग? हेडिंग बन जाती है। अच्छा, अपन आंसर पे आ गए। फाइव पॉइंट। ओके, सो ये स्विमिंग पूल वाला आपको पैसेज दिया था, इसमें 1 2 3 5 अराउंड 3 4 सब हेडिंग्स बन सकती हैं, 4 तक बना सकते हो आप इसमें आराम से। तो इसमें हेडिंग जैसे आप एक तो बना सकते हो, स्विमिंग पूल ही बना दो एक तो हेडिंग अपने आप में, फिर स्विमिंग पूल के बारे में बता रखा है तो क्या क्या बता रखा है वो बता दो, एक तो सब हेडिंग यही हो गई। दूसरी आप इसमें बता सकते हैं, ये इन्होंने बता रखा है कि इससे हार्ट टू पंप, ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ें इफेक्टिवली आप कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट आप बेनिफिट्स बना सकते हो, मेरिट्स बता सकते हो, बेनिफिट्स बता सकते हो। सो दैट कैन बी अ सेकेंड पॉइंट। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट जब अपन यहाँ पे बता रखे हैं तो उसमें ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें बेनिफिट्स में तो आप ये बता दो कि एक्सरसाइज और ब्लड सर्कुलेशन ये सब कंट्रोल में रहता है, बेसिक चीज़ें। और उसके अलावा ये पोलियो, विक्टिम ऑफ पोलियो, स्ट्रोक्स, एम्पुटेशन, ये सारी चीज़ें, वेटलेस मोमेंट, ये सब फ़ायदे ही हैं इसके, तो ये फ़ायदे बता दिए आपने। तीसरा ये एक बेसिकली मैन और वाइफ पे केस स्टडी करी थी इन लोगों ने, और उन लोगों का स्विमिंग से पहले टेस्ट करवाया था और फिर स्विमिंग करने के बाद टेस्ट करवाया था। तो आप इसमें थर्ड पॉइंट बता सकते हो केस स्टडी बेस्ड ऑन स्विमिंग, और फिर उसमें बता सकते हो कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक ही एज ग्रुप के, जो सेम एज ग्रुप के थे, टेस्ट बिफोर द स्विमिंग, फिर टेस्ट आफ्टर 100 यार्ड्स अ डे, और फिर उसके बाद उनके जो भी फिजिकल टेस्ट वगैरह थे वो सारे नॉर्मल हो गए। तो ये 3 बातें बता रखी, स्विमिंग की इंपॉर्टेंस, पहले स्विमिंग का मीनिंग, फिर उसके फायदे, और केस स्टडी जो एक इन्होंने बता रखी। 3 चीज़ों की सब हेडिंग बन गई है। क्या बनाई? सबसे पहले बेनिफिट्स बनाई, फिर हाँ, फिर हाँ, ठीक है, ठीक है। वो स्टडी, तो तुमने बेसिकली वही लिया, बेनिफिट्स और केस स्टडी तो लिया ही, बस स्विमिंग पूल के मीनिंग की जगह ये कॉनलेट्स प्रिंसिपल पॉपुलर ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, विच इज़ ओके। और चाहो तो जैसे इन्होंने आंसर में बना रखा है, सबसे पहले स्विमिंग पूल समझा रखा है, फिर उसके बाद सेकंड वही तुम्हारी कॉन्ड्रेट प्रिंसिपल पॉपुलर, वही सारी तीनों पॉइंट्स बता रखे हैं कि किन किन के लिए हेल्पफुल होती है, बेनिफिट्स बोल लो या ये बोलो, और लास्ट में कि कपल पे वाटर का या स्विमिंग का क्या इफेक्ट रहा, उसके पॉइंट्स बना दिए ना। तो बेसिकली कुल मिला के 3 ही बात हो रखी है, स्विमिंग पूल क्या है, स्विमिंग पूल की इंपॉर्टेंस, उसके फायदे, और कपल वाली स्टडी, बस ये 3 चीज़ें बन गई सब हेडिंग। 3 ही बना रखी है इन्होंने भी, 4 भी बना सकते हो अगर बन रही हो तो। और बताओ फिर डाउट क्या है बेटा? हाँ, हाँ, लिख सकते हो बेनिफिट्स के सब पॉइंट्स, अगर आपके पैराग्राफ में अवेलेबल है तो ही लिखोगे ना, है ही नहीं तो मत लिखो। हाँ, 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 बस। हाँ, हाँ, 3 रीजन है, अब इनके तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रीजन का एक एक पॉइंट बना दो, बस खत्म, जरूरत ही नहीं है तो मत बनाओ।
बेसिकली पॉइंट ये है कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पॉइंट नंबर 1, 1.1 और 1.1.1, ध्यान दीजिए पीछे वाले स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको कोई चीज को फर्दर एक्सप्लेन करना है पैसेज के हिसाब से, तो आप ये नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाओ। भाई मैंने सब हेडिंग बनाई, अब सब हेडिंग को तो एक्सप्लेन करना ही करना पड़ेगा, खाली पॉइंट लिखकर तो बेनिफिट्स लिख के तो बेनिफिट समझ नहीं आ सकते किसी को, तो सब हेडिंग के सब पॉइंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। बट अगर सब पॉइंट्स को फर्दर आपके पैसेज में एक्सप्लेन नहीं कर रखा या कर रखा है, आपके हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इस पॉइंट को कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, राइट। मैंने जब आपको नोट मेकिंग का फॉर्मेट लिखवाया था ना, तब सबसे पॉइंट के आगे ब्रैकेट में ये लिखवाया था इफ नीडेड, राइट। तो ये कंपलसरी पॉइंट ना, तो ये कंपलसरी पॉइंट है ना, ये ऐसा पॉइंट है कि बिल्कुल ही स्किप ही करना हमेशा। दिस विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पैसेज की कंटेंट हम यूज कर सकते हैं तो यूज करें, पॉइंट्स बना के नहीं कर सकते तो स्किप कर, राइट। सो आपको बेसिकली जो बात ध्यान रखनी है वो ध्यान से इतनी सी रखनी है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके इंक्रीज नहीं होने चाहिए जो मैंने आपको वर्ड लिमिट दी है उससे। इज दैट क्लियर? और कोशिश करके आप ऐसा, जैसे आप पूरा नोट बना रहे, नोट के नीचे एब्रिविएशन बना रहे, तो जनरली आपका 1 पेज में नोट मेकिंग और समरी हो जाती है। इतना बड़ा नोट भी नहीं बनाना कि पूरे 1 पेज में एब्रिविएशन के अलावा नोट ही नोट चल रहा है, ऐसा भी नहीं करना। इतने सारे जितने पॉइंट्स है सारे ही लिख दिए, कुछ स्किप भी नहीं किया हमने, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दिए, वो भी नहीं करना, राइट। सो अलॉन्ग विद द एब्रिविएशन 1 पेज में जनरली मैक्सिमम ये खत्म हो जाएगा। कहीं कहीं तो पैसेज इतने छोटे होंगे कि 3/4 पेज में ही खत्म हो जाएंगे, जिस ओके, ठीक है। और बताओ क्या डाउट है? बना सकते हो बेटा, टाइप्स ऑफ पूल भी बना सकते हो। चेक बेटा गायत्री, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, मैं अभी आप लोगों से कॉपी मंगवाऊंगी, उसके साथ एक साथ ही करेंगे, पीडीएफ बना के भेजोगे आप मुझे। तो एक पैसेज और करवा ले, मेरे ख्याल से आज समरी पढ़ने का टाइम तो नहीं होगा अपने पास, एक पैसेज की प्रैक्टिस और करवा रहे हैं आप लोगों से, और फिर उसके बाद कल की क्लास में पहले समरी ही पढ़ेंगे अपन, तो समरी से भी आपको काफ़ी कुछ नोट मेकिंग में क्लैरिटी। सो द पैसेज दैट यू आर सपोज टू डू राइट नाउ इज सम बिग रीड। एक बार सबकी कॉपी चेक हो चुकी है ना, 1 बार 2 बार मेरे ख्याल से सबकी हो चुकी है। ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं बैठा जिसकी आज तक कभी नोट मेकिंग की कॉपी चेक नहीं हुई है, क्योंकि जिसकी चेक बेटा आए पहली बार हो क्लास में, कैसे होगी? काम किया है? कैसे, क्या चेक करूं? हाँ बेटा, पहले वाली तो मैंने क्लास में सबकी एक साथ ही करवाई है, पहले वाले के आंसर्स कॉमन होते थे। आए कितने दिनों बाद हो क्लास में? 10, आई थिंक कोई 10-15 दिन बाद आए हो। व्हाई वर यू एब्सेंट? ऑनलाइन लेते थे क्लास, कुछ भी नहीं चल रहा था, अब रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, सही है तबियत? सो कॉपी बेटा उनकी चेक होगी जिन्होंने काम कर रखा है, एक तो पहली बार, और दूसरा नोट मेकिंग से पहले के क्वेश्चन क्लास में ही चेक करवाएं सबके कॉमन। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसकी कॉपी अभी तक भी चेक नहीं हुई है। ऑनलाइन में कौन है? लक्ष्य की नहीं हुई, क्यों नहीं हुई लक्ष्य? आपने भेजी नहीं होगी कॉपी, इसका मतलब आपने क्लास में काम नहीं किया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये रेस्ट्रिक्शन था कि क्लास का काम क्लास के टाइम पे सबमिट करेंगे, काम नहीं किया होगा इसीलिए नहीं हुई होगी कॉपी चेक सबमिट, क्योंकि सबमिशन तो दिया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, करना स्टार्ट करिए। ऐसी की हुई थी, नोट मेकिंग की नहीं हुई? नोट मेकिंग का शीट नहीं भेजी क्या मैंने कभी आप लोगों को? एक पैसेज नहीं बताया कि आप लोगों को कौन सा करना है? थर्ड बता दिया ना, स्टार्ट करो। नहीं भेजी? चलो भेज रहे हैं बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आई एम सेंडिंग द शीट, आप आज वाला काम करके सबमिट करेंगे। 1 o'clock तक का 1:10 तक का सबमिशन है आपका।
1:10 तक सबमिट करेंगे, अभी का काम इंक्लूड करके। कम ऑन, स्टार्ट डूइंग इट। ऑनलाइन स्टूडेंट शीट भेज दिए आप लोगों को। 1:10 तक का सबमिशन है आप लोगों का, अभी काम करके अभी भेजेंगे। कम ऑन, स्टार्ट। बन पा रहा है आप लोगों का नोट? हो रहा है, नहीं हो रहा? आज ऐसा करना, और सारे चैप्टर्स तो छोड़ो, सिर्फ नोट मेकिंग की रिकॉर्डिंग देखो।
आज देखोगे तो अभी एक दिन और 1-2 दिन और चलेगा ये। कल परसों पार्टिसिपेट कर पाओगे? हाँ, आ जाना, मैं आप लोगों को बताती। लेकिन कल रिकॉर्डिंग देख के क्या हुआ था, फीवर हो गया था? फीवर में इन्फेक्शन हो गया था? आज का टाइम ऑफिशियली तो ख़त्म हो गया, एक्सटेंड नहीं कर सकते टाइम, तो आप लोग इसको फिनिश करो और फिर उसके बाद कल एक बार अपनी कॉपी और चेक करवा लेना आप लोग मेरे से नोट मेकिंग की, और समरी फिर अपन कल स्टार्ट कर दें। सो कंप्लीट दिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी सबमिट करेंगे, ऑफलाइन स्टूडेंट्स की कॉपी कल चेक कर। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो। नो, विल वाइंड अप द क्लास। ओके।